आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको ना एक गद्यांश दिया है। इसको पढ़ के ना यहाँ पर उत्तर क्वेश्चन पूछा रहता है, उसका उत्तर देना रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के 4 प्रमुख चंद्रमाओं की खोज की। उन्हें प्रत्येक चंद्रमा जैसे कैलेस्ट्रो ग्रह के सापेक्ष सरल आवर्त गति करता हुआ प्रतीत हुआ। वास्तव में कैलेस्ट्रो की गति एक समान वृत्तीय गति है। यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से परिक्रमण कर रहा है तो कण से वृत्त के व्यास पर खींचे गए लंब के पात की गति सरल आवर्त गति देती है। इस वृत्त को सरल आवर्त गति का निर्देश वृत्त कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें बोला क्या जा रहा है, जो गैलीलियो वैज्ञानिक है ना 1610 में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बृहस्पति ग्रह है ना, इसके 4 प्रमुख उन्होंने चंद्रमा की खोज की थी। ठीक है, तो ये जो ग्रह है ना, इसमें जैसे एक चंद्रमा दिया है कैलेस्ट्रो, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया कि ये जो कैलेस्ट्रो है ना, जैसे ये चित्र में आप देख सकते हैं, मान लो ये क्यू बिंदु पर यहाँ पर ये चंद्रमा है। ठीक है, और ये ओ पर क्या है, मान लो बृहस्पति है। ठीक है, तो ये जो चंद्रमा बृहस्पति के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं तो एक समान वृत्तीय गति से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्यू से अगर हम लोग एक लंब पाद खींचेंगे, यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे, तो ये जो अक्ष है ना, इसको पी बिंदु पर कट करेंगे तो इस पी की स्थिति जब हम देखते हैं तो पी हमेशा क्या है, एक देखिए एक सरल रेखा गति में आवर्ती रूप से गति करते रहता है। इसका मतलब क्या है कि बिंदुओं के सापेक्ष जैसे इस ओर गया, ठीक है, यहाँ तक अधिकतम विस्थापन ये यहाँ तक हुआ, फिर उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर वापस। तो ये गति जो हो रही है एक सरल रेखा अनुदिश गति हो रहा है और बार बार आवर्ती रूप से गति हो रहा है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है सरल आवर्त गति। ठीक है, इसी को इन्होंने सरल आवर्त गति नाम दिया और ये जो वृत्त मिलता है ना, इसको निर्देश वृत्त बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ए दर्शाया गया है इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी इस वृत्त की। और इस सरल आवर्त गति के लिए ए को हम लोग बोलते हैं आयाम, क्योंकि अधिकतम विस्थापन इतना ही हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बिंदु ओ से जो विस्थापन होगा ना, इसको एक्स नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये जो कोणीय इसका कोणीय वेग जो होगा टी बराबर 0 पर क्या है, डेल्टा होगा। और टी प्लस डेल्टा पर ये ओमेगा टी प्लस डेल्टा होता है इसका विस्थापन। देखिए इसी को आगे यहाँ लिखा गया है कि चित्र में एक कण को अचर कोणीय चाल ओमेगा से ए त्रिज्या के वृत्त पर गति करते हुए दर्शाया गया है। किसी समय टी पर कण की कोणीय स्थिति ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। यहाँ डेल्टा इस कण की टी बराबर 0 पर कोणीय स्थिति है। एक्स अक्ष पर क्यू के प्रक्षेप बिंदु पी की स्थिति निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होती है। अब ये जो समीकरण है ना, इसी को बोलते हैं सरल आवर्त गति समीकरण। यहाँ पर देखिए एक्स क्या बता रहा है, विस्थापन को बता रहा है। माध्य स्थिति से जो विस्थापन हो रहा है उसको, ए यहाँ पर क्या है, ए जो है ना आयाम है, मतलब माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होगा। तो यहाँ पर अधिकतम विस्थापन क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग है, टी समय हो गया, डेल्टा यहाँ पर क्या है, इसका कालांतर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रक्षेप बिंदु पी का समीकरण दिया है। देखिए एक्स बराबर ये इस समीकरण से ये प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको ज्ञात करना है सरल आवर्त गति का आयाम या निर्देश वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। तो वही चीज अभी मैंने बताया, जो आयाम होगा अधिकतम विस्थापन, तो अधिकतम विस्थापन त्रिज्या के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हमको मिल जाएगा, तुलना कर दीजिए। देखिए दोनों का रूप वही है। तो यहाँ पर ए के जगह यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आप ध्यान से, ए के जगह आपको 4 मीटर दिखाई दे रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा, आयाम का मान हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।